तो गूगल एड्स का सेटअप। अच्छा, तो गूगल एडवर्ड अकाउंट सेटअप करने के 3 तरीके हैं। आप ये PMax, मैक्सिमम कन्वर्जन्स, हम मैक्सिमम क्लिक्स के जरिए कर सकते हैं, और हम मैक्सिमम क्लिक्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे हमें ज्यादा अनासिर पर कंट्रोल मिलता है। अगर आप PMax और मैक्सिमम कन्वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब गूगल को बोली लगाने, मौके की निशानदेही करने और आपकी तरफ से बोली लगाने की इजाजत दे रहे हैं। तो ये वो चीज नहीं है जो हम शुरू में चाहते। ये सेट अप का मरहला है। अच्छा, तो अब मैं आपको अकाउंट का एक मुख्तसर जायजा दूंगा और ये कैसे सेट अप करना है वो बताऊंगा। तो आप उसे जितना हो सके सादा तरीके से सेट अप करें ताकि आप आपके कोई मुलाजिम इसे आपकी तरफ से चला सके। और लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपको ये समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपको अपने अकाउंट्स पढ़ना आना चाहिए, लेकिन आपको अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कुछ कंपेन्स सेटअप करेंगे। अगर आप यहाँ बाईं तरफ देखें तो मैंने 2 कंपेन्स सेटअप की हैं। एक मतलूबा अल्फाज की हिकमत अमली है और दूसरा कलीदी अल्फाज की तहकीक का आला है। तो अगला काम जो हम करेंगे वो ये है कि अगर आप एक नीचे जाएं तो वहां जेड ग्रुप्स लिखा है। आप असल ग्रुप पर भी क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ, और उससे आपको पता चलेगा कि इट ग्रुप क्या है। तो मैंने उसे बिल्कुल वही नाम दिया है ताकि सब कुछ जितना मुमकिन हो सादा रहे। तो कैंपेन लेवल पर ये वो जगह है जहां आप अपना ओवरऑल डेली बजट सेट करते हैं, यानी आप एक दिन में कितना खर्च करना चाहते हैं। तो मेरी सिफारिश ये होगी कि अगर आप बिल्कुल शुरू से आगाज कर रहे हैं तो आप उसे सिर्फ 1 पाउंड, 1 यूरो और 1 अमरीकी डॉलर पर सेट करें, और 1 महीने में 30 पाउंड, डॉलर यूरो से ज्यादा खर्च ना करें। और मैं ये 3 महीने तक करूंगा, क्योंकि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम ऐसे कीवर्ड्स की शनाख्त करें जो हमारे लिए इस कीमत पर काम करें, जो कारोबार बर्दाश्त कर सके। एक बार जब हम इन मतलूबा अल्फाज की शनाख्त कर लें तो फर्ज करें हम 1000 कीवर्ड्स से शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास शायद सिर्फ 50 कीवर्ड्स रह जाते हैं जो हकीकत में सही ट्रैफिक ला रहे हैं, और वो भी इस कीमत पर जो कारोबार बर्दाश्त कर सके। और ये सबसे अहम बात है, इस कीमत पर जो कारोबार बर्दाश्त कर सके। सिर्फ पैसे डाल देने और उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपको इस अमल से गुजरना ही पड़ेगा। तो हम अपना रोजाना बजट मुकर्रर करेंगे। इस मिसाल में मैं बर्तानिया में हूं, इसलिए मैं अब पाउंड्स की बात करूंगा, लेकिन अब यूरोज, डॉलर्स जो भी करेंसी हो इसका हवाला दे सकते हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं। तो हम अपना बजट 1 पाउंड रोजाना पर सेट करेंगे, और फिर मैं आपको जल्दी से ये बताऊंगा कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है। तो मुहिम की सतह पर आप अपना रोजाना बजट मुकर्रर करते हैं। जब हम अपनी मुहिम पहली बार सेट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे सेटिंग्स भी होते हैं। जी हाँ, तो अगर मैं मुहिम की सेटिंग्स पर जाऊं तो ये काबिले जिक्र है, और मैं क्या करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा ताकि आप हकीकत में देख सकें कि ये कैसे काम करता है। मैं इसे सबक के मंसूबे में शामिल कर दूंगा ताकि आप उसे देख सकें। तो उनमें से हर एक के नीचे हमारे पास मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। आप मुहिम की सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ आप उसका नाम भी बदल सकते हैं। अगली चीज जो हमें चाहिए वो ये है कि हमारी मार्केटिंग का मकसद वेबसाइट ट्रैफिक हो। ठीक है, आप लीड्स भी हासिल कर सकते हैं, आप सेल्स भी हासिल कर सकते हैं। मैं अमूमन वेब ट्रैफिक ही मुंतखब करता हूँ
क्योंकि इस मरहले पर मुझे सबसे ज्यादा ट्रैफिक चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कौन से कीवर्ड्स काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुहिम ऑन है या इस सूरत में हम ऑन है। इसके बाद हमारे पास है, यहाँ हमारे पास सर्च नेटवर्क आ सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क है। तो ये गूगल की वेबसाइट्स का नेटवर्क है और ये वो लोग हैं जो एडसेंस कहलाता है इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूं क्योंकि इसमें कुछ मसला है। यही तो खूबसूरती है इस काम को बराह रास्त करने की। चलिए वापस अपनी मुहिम की सेटिंग्स पर चलते हैं। अगली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें मकामात दरकार है। वो जाहिर है हमें अपना मकाम दर्ज करना होगा। इस सूरत में एलिसबरी वाटर साइड थिएटर के अर्द गिर्द तकरीबन 15 मील का दायरा। लेकिन अगर आप यहाँ एडवांस्ड सर्च पर क्लिक करें तो आप ये कर सकते हैं कि जहां भी आप रहते हैं इसके अर्द गिर्द एक मखसूस दायरा मुंतखब कर लेंगे। तो आपको बस ऊपर बाएं जानिब देखना है, वहां आपके पास लोकेशन है, आपके पास उर्सा है। तो यहाँ मैं मिसाल के तौर पर उर्सा डाल सकता हूं और फिर कितने मील का दायरा चाहिए, तो तकरीबन लंदन के अर्द गिर्द 20 मील। जी हाँ, और फिर हम बस लंदन डाल देंगे और जब हम असल में आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या होता है। तो बस देख लें। इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा। हम कहेंगे ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के अर्द गिर्द 20 मील। क्या आप देख सकते हैं कि इसने ये दायरा कैसे लगा दिया है? तो आप इस इलाके को हदफ बना सकते हैं जिसे आप वाकई निशाना बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम से महफूज कर लेते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि मुख्तलिफ ममालिक इलाकों में जा सकते हैं। और जाहिर है मैं यूके में हूं, तो आप देख सकते हैं कि यूके का बटन चमक रहा है। तो मैं चाहूं तो पूरे यूके को मुंतखब कर सकता हूं। लोकेशंस में यहाँ एक छपी हुई सेटिंग है और जो तजवीज की जाती है वो है मौजूद और दिलचस्पी रखने वाले, यानी वो लोग जो यहाँ हैं या बाकायदगी से आते हैं। और ये वो हिस्सा है जो दिलचस्पी जाहिर करते हैं, जहां आप दुनिया के किसी भी कोने से दिलचस्पी जाहिर कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको क्या करना है कि दूसरा ऑप्शन मुंतखब करें जो है आपकी मुंतखब करदा लोकेशंस में मौजूद बाकायदगी से आने वाले लोग। इसके बाद आपके पास जबानों का ऑप्शन है और आप यहाँ अपना बजट सीट कर सकते हैं। तो आइए बस आगे बढ़ते हैं और सेव करते हैं। तो बजट में आपको मुख्तलिफ अक़साम मिलती हैं। तो जाहिर है जब हमने शुरू में क्लिक मुंतखब किया था, जी हाँ, तो यहाँ हमारे पास ये है कि हम अपना मजमूई रोजाना बजट डाल सकते हैं जो सफ़े के ऊपर दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। ठीक है, और फिर हमारे पास बोली लगाने का बजट है। तो यहाँ हम स्ट्रेटजी को तब्दील कर सकते हैं। तो मैं आमतौर पर शुरू में ये करता हूं कि बोली में क्लिक्स पर जाता हूं और फिर ज्यादा से ज्यादा क्लिक लागत सीट करता हूं। तो हम जाहिर है 1 पाउंड रोजाना कर रहे हैं और मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ भी 1 पाउंड ही डालने वाला हूँ। लिहाजा अगर फी क्लिक लागत 1 पाउंड हो तो जाहिर है मैं 1 पाउंड कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 1 क्लिक फी दिन ही खर्च करूंगा और हासिल करूंगा। लेकिन ये असल बात नहीं है। इस मरहले पर इस मश्क का मकसद क्लिक्स हासिल करना नहीं है। इस मरहले पर इस मश्क का मकसद सही की वर्ड्स की शनाख्त करना है। ठीक है, हम बाद में बजट बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सिर्फ कैंपेन लेवल पर नजर डालें, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको बस मैं यहाँ पर जल्दी से वजाहत करने जा रहा हूँ। तो जाहिर है आप बजट्स देख सकते हैं, हम स्टेटस देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये ऑन है या ऑफ, यानी ये अहल है। समझ गए? तो गूगल आपके तमाम इश्तिहारात और सब कुछ चेक करेगा
और फैसला करेगा कि आया ये उनके बेहतरीन तरीकाकार और उसूलों के मुताबिक है या नहीं। तो अगली चीज जो हमें देखनी है वो है कैंपेन की किस्म। और अब देख सकते हैं कि इस वक्त में जो कैंपेन टाइप इस्तेमाल कर रहा हूं वो सर्च है। तो याद रखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसे मजीद तकसीम भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये सिर्फ सीट अप का मरहला है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास क्लिक्स हैं। तो क्लिक्स जाहिर है जब कोई आपकी वेबसाइट पर क्लिक करता है। हमारे पास एक इंप्रेशन भी है, यानी जब कोई वाकई आपका इश्तिहार देखता है और अगर कोई आपका इश्तिहार देखे और फिर इस पर क्लिक करे तो यही चीज आपको CTR यानी क्लिक थ्रू रेट देती है। ठीक है, और जब आप अपने माउस को इस पर ले जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि ये चीजें क्या करती हैं। जी हाँ, और हम जिस चीज की तलाश में हैं वो ये है कि इस क्लिक थ्रू रेट को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो गूगल 1% वो अच्छा समझता है। समझ गए? तो उस वक्त हम इस खास मुहिम में 3.19 पर चल रहे हैं। औसत पे क्लिक लागत यानी CPC 71 पीनस है। तो जब भी कोई मेरे इश्तिहार पर क्लिक करता है मैं औसतन 71 पीनस अदा कर रहा हूं और इस मुद्दत के दौरान मैंने हक़ता 186.26 पाउंड खर्च किए हैं। और बोली यानी ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन, दरअसल ये ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स होना चाहिए क्योंकि जाहिर है मैं इस मरहले से आगे बढ़ चुका हूं। तो हम दरअसल अगर चाहें तो सेटिंग्स में वापस जाकर उसे तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको कन्वर्जन ट्रैफिक देगा। अगर आपको अपनी रिपोर्टिंग में ये सब कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं तो हम उसे हटा सकते हैं। और यहाँ अगर हम रिपोर्ट्स में जाएं तो हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और अगर आप कॉलम्स में जाएं तो आप वो कॉलम्स तब्दील कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको बस वो कॉलम्स क्लिक करने हैं जो आप चाहते हैं और फिर वो जाहिर है अप्लाई करें। जी हाँ, और फिर वो इस लाइन में ऊपर नजर आएंगे। तो अमूमी तौर पर आप सेट अप कर रहे होंगे और ये बहुत बहुत अहम है, जैसा कि आखिरी ईमेल में बताया गया था कि आपका गूगल एड्स अकाउंट लाजमी तौर पर सेटअप होना चाहिए ताकि आप अपनी मार्केटिंग ईमेल्स, अपनी पेड एडवर्टाइजिंग, अपना सर्च कंसोल, अपना गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट कर सकें। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ हम आहंग होनी चाहिए। आप दो अलग अलग अकाउंट्स नहीं रख सकते क्योंकि फिर आप इन अकाउंट्स को आपस में जोड़ नहीं सकते। फिर अब अगला काम जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एड ग्रुप लेवल पर जाएंगे। ये वो जगह है जहां जब हमने अपना कीवर्ड रिसर्च किया था तो ये बहुत बहुत अहम था कि हम ये मुंतखब करें कि क्या चीज कैंपेन लेवल पर है और क्या चीज एड ग्रुप लेवल पर है। अगर आपको याद नहीं कि ये कैसे करना है तो आपको वापस जाकर कीवर्ड रिसर्च देखनी चाहिए। अगला काम जो हमें करना है वो ये है कि अगर हम एड्स पर क्लिक करें, जी हाँ, तो ये वो जगह है जहां हम अपने कीवर्ड्स डालेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने कीवर्ड्स कैसे शामिल करने हैं।